हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 20 टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। यह वीडियो जो है एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी पुलिस और ऑल स्टेट वाइज एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में एमसीक्यू और डिटेल्ड दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हैं। हर क्वेश्चंस का डिटेल्ड भी यहाँ पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि पढ़ना बहुत है ज़्यादा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, इनमें से अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? ऑप्शन ए शिलालेख एक 13, ऑप्शन बी स्तंभ 7, सी शिलालेख 12, डी भाब्रू लघु शिलालेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसका डिटेल्ड है। 12वां शिलालेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृत। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। अशोक के शिलालेखों को प्राकृत, ब्राही तथा खरोष्टी लिपि में लिखी गई हैं। तक्षशिला में अशोक का अरमाइक लिपि में लिखा गया है हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाला भारत का पहला शासक अशोक था। अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा थी, जिसे 4 अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। ब्राही लिपि, यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्टी लिपि, यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान से मिला है। ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त की। अधिकतर अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शनी, देवताओं का पसंद लिखा। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में बताया है। इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? यह प्रश्न जो है एसएससी में 2017 में आ चुका है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। आइए आगे देखते हैं पूरा डिटेल में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार है। बिंदुसार को अमित घात भी कहते हैं। अमित घात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा था। सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब और तथा अंजीर को भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अवंती के राज्यपाल अशोक को भेजा। सुसीम विद्रोह को दबाने के में असफल रहा था। नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी तथा घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए नाम है। प्लूटार्क ने एनेक्डोट्स कहा है एंड्रोक्टोक्स, जस्टिन ने सैंड्रोक्स कहा है। 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया है कि एंड्रोकोट्स तथा सैंड्रोकोट्स का नाम चंद्रगुप्त के नाम है। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र इनमें से कौन था? उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा। यह प्रश्न जो है एसएससी 2012, आरआरबी, एसीएम, सीजी 2004 में आ चुका है। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो है तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से अपनी सैनिक शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य तक्षशिला विद्यालय के केंद्र में प्रसिद्ध आचार्य थे। तक्षशिला विद्या केंद्र में विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक इनमें से किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? यह प्रश्न भी एसएससी में 2012 में आ चुका है। ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रहगुप्त, बृहद्रथ, ब्रह्मगुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया दरबार में बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाला भारत का पहला शासक अशोक ही था। मौर्य काल के किस शासक को भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है? यह प्रश्न आरआरबी 2008 में आ चुका है। अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म का तात्पर्य इनमें से किससे है? चावक तथा आजीवकों के दर्शनों का मिश्रण, अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था, राज्य की धार्मिक नीति, बौद्ध मत के सिद्धांत। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों और नियमों का पालन करने के लिए कहा, उन्हें ही अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। धम्म शब्द की व्याख्या अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ के अभिलेख में मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में उल्लिखित है? ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में, अशोक के शिलालेख में, मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। अगला प्रश्न है, अशोक का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत। अशोक का प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में तथा कुछ अभिलेख खरोष्टी और अरमेइक तथा ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक ने इनमें से किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रोमिनेई स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख, क्वीन स्तंभ लेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाब्रू स्तंभ लेख। अशोक ने भाब्रू स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट और तथा बौद्ध धर्मावलंबी बताया है। मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण ताम्र, स्वर्ण चांदी, चांदी ताम्र। इसका सही जवाब होगा मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए स्वर्ण तथा चांदी का प्रयोग किया जाता था। इनमें से किस शासक को अभिलेखों में प्रियदर्शी तथा देवनामप्रिय नाम से दर्शाया गया है या उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी तथा देवनामप्रिय नाम से उल्लेखित किया गया है।